तब मैं हिमालय के उन सुंदर शिखर पर, जिनका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी के नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वाचश्रवा, रुचिक, श्यावास्य और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर के गंभीर स्वभाव वाले हिरणामा, कोशत्य, लोकाक्षी और प्रेधीमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं श्री हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टाहास पर जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चरणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वान, कबंध और कुणिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाचश्रवा नाम से व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसके लिए शुभ स्थान नामक दारुवन पड़ जाएगा। वहां भी मेरे प्लक्ष, दर्भायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्योगी के द्वापर में जब पुष्यमान नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसीपुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायोक्षाधारी भगवान शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधुपिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कलिरांजलि गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उशिक, बृहस्व, देवल और कवि के नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, उस युग में नैमिक क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर मैं उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शतदुसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब भी मैं प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उलूक, विधूक, शंबूक और अश्वलायन नाम वाले मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकाण्य व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षपाद, कुमार उलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र के रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वासुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा मैं भी लोगों को आश्रय में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविछिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हें तथा विष्णु के साथ मेरुगिर की पुण्य में दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण, वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक लोक में परम विख्यात होगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुणिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वे वेदों के परगामी उद्धर्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैश्वत,
मवंतर के सभी चतुर्युगियों योगेश्वर वेताओं का सम्यक रूप से वर्णन किया। विभो 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे। योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में, प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त योग मार्ग की वृद्धि करने वाले इन पशुपति के शिष्यों में शरीरों पर भस्म रमे रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला इनका आभूषण होगी। ये सभी शिष्य धर्म पारायण, वेद वेदांग के परगामी, विद्वान और सदा भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये भगवान शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी 112 संख्या बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्णा अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन किया है। जब श्रुति समूह का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा, उस कल्प में कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, जो महेश्वर ने श्री ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 5 नंदीश्वर अवतार का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। श्री सनत कुमार ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ श्री सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ हूँ, उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक सुनो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्हें आयोनी सूरत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके राजेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमिधा मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने भगवान शिव का स्तवन किया और भगवान शिव ने उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर मुनि से बोले, शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने मुनियों से बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। इसलिए यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र कहलाऊंगा। यहाँ मेरा नाम नंदी होगा। श्री नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्राणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दिया। तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जी के चले आने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत है सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब ज्ञाद वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे, उसी समय भगवान शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतर कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्राणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, क्योंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित कर दिया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने तदन अंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की
और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही पर्णशाला को चल दिए।